अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सरखाब उर्दू हरूफ तहज्जी, ज़ख़ीरा अल्फाज और बुनियादी अल्फाज साजी हिस्सा अव्वल में से सीखेंगे। जी तो आज हमारा टॉपिक है सफ़ा नंबर 4 और आज हम सीखेंगे पढ़िए, पेंसिल फेरिए, दायरा लगाइए, छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़। प्यारे बच्चों, ये बा की छोटी शक्ल है और इसकी आवाज़ ब है। ये बे की छोटी शक्ल है और इसकी आवाज़ बा है। ये एक बैंगन है, ये 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 बत्तख है, बत्तख बत्तख बत्तख। ये बैंगन है, बैंगन बैंगन बैंगन, बत्तख बत्तख बत्तख। ये बादल है, बादल बादल बादल। ये बादल है, बादल बादल बादल। ये बस है, बस बस बस। ये बस है, बस बस बस। बैंगन बत्तख बादल बस, बैंगन बत्तख बादल बस। अब एक दफा आप मेरे पीछे पढ़िए, बैंगन बत्तख बादल बस। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन तमाम तस्वीरें और इनके नाम की शुरू की आवाज बा है। गौर कीजिए, बैंगन ब, बत्तख ब, बादल ब, बस ब। और क्या आप लोगों ने कभी बा को देखा है? जी जनाब, ये रहा। ये बे है जिसकी आवाज बा है, बा बा बा। ये बा है, बा 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 बा। चलिए अब इस पर पेंसिल फेरते हैं। बा, बा के नीचे एक नुक्ता, बा, बा के नीचे एक नुक्ता, 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 बा के नीचे एक नुक्ता। जी अब आप मेरे साथ मेरे पीछे ऐसे ही पढ़ेंगे। बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता। तो प्यारे बच्चों, अब हम खुद से लिखना शुरू करेंगे। एक नुक्ते पर बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता। अब आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। बा के नीचे एक नुक्ता, जी बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता। बा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक। बा, बा, बा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक। जी तो अब हम बा शुरू की आवाज से तमाम तस्वीरों के नाम पढ़ेंगे जो बा से शुरू होते हैं। बा बैंगन, बा बत्तख, बा बादल, बा बस। दोबारा से, और इस बार आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। बा बैंगन, बा बत्तख, बा बादल, बा बस। शाबाश, पढ़ने का काम मुकम्मल हुआ और पेंसिल फेरने का भी। हमारे पास अगली जो सरगर्मी है उस पर हमें कहा गया है
जिन जानवरों के नाम की शुरू की आवाज बा है उन पर दायरा लगाएं। जी, यहां पर जो आपको जानवर मौजूद नजर आ रहे हैं, इन जानवरों की शुरू की आवाज बा वाले जानवरों को हमने ढूंढना है और उनके इर्द गिर्द दायरा लगाना है। जी, तो पहले हमें दिया गया है बंदर। बंदर की शुरू की आवाज बा है, बंदर। जी, इसकी शुरू की आवाज बा है, इसीलिए हम बंदर के इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। शाबाश। अगली जो तस्वीर है जानवर की वो है बकरी। बकरी, बकरी की शुरू की आवाज बा है, इसलिए बकरी के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। अगली आवाज है गाय। ये गाय है, गाय। गाय, गाय की शुरू की आवाज बा नहीं है, इसलिए हम इसके इर्द गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। जी, तो अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। शरबत को ठंडा करने के लिए क्या डालते हैं? मुझे बताइए कि शरबत को ठंडा करने के लिए क्या डालते हैं? नींबू? अरे नींबू से तो शरबत बनता है। बर्फ। तो हम बर्फ के इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, आज हमने सफा नंबर 4 पर सीखा छोटी शक्ल और शुरू की आवाज यानी बे आवाज बा को। अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे लिए सफ़ा नंबर 5 पर दिया गया है, पढ़िए, पेंसिल फेरिए, मिलाइए, बड़ी शक्ल और आखिर की आवाज। शुरू की आवाज में छोटी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़ी आवाज जो है, बड़ी शक्ल, वो हमेशा कोई भी अल्फाज लिखें या लफ्ज लिखें तो उसके आखिर में आती है। मिसाल के तौर पर सेब, सेब, सेब। तो आपको क्या सेब के आखिर में बा नजर आ रहा है? क्योंकि छोटी शक्ल शुरू की आवाज में होती है, बड़ी शक्ल आखिर की आवाज में आती है। जी, तो ये बा है, बा सेब। किताब के आखिर में देखिए, यहां पर भी बे मौजूद है। जी, किताब, किताब, किताब। तो आखिर में बड़ी शक्ल का इस्तेमाल आया है। बड़ी शक्ल जो है वो हमेशा आखिर में आती है और इसकी आवाज भी आखिर में ही आएगी। फिर से गौर से सुनिए, सेब, किताब। जी, और बड़ा बे क्या आपको नजर आ रहा है? ये बड़ा बे है। जी जनाब, तो इसके ऊपर अब हम पेंसिल फेरेंगे। बड़ी शक्ल बे, आवाज बा। बा, बड़ी शक्ल, आखिर आवाज बा के नीचे भी एक ही नुक्ता आता है। बे, बे के नीचे एक नुक्ता, क्योंकि ये बड़ी शक्ल है और जो हम मश्क पहले कर चुके वो छोटी शक्ल है, लेकिन आवाज तो एक ही है। बे बा, बे बा। जी, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बा। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूं कि लिखना कैसे है। आपने नुक्ते के ऊपर अपनी पेंसिल रखनी है और नीचे की जानिब लाते हुए खोखले नुक्तों के ऊपर लिखते जाना है और ये आपका बे मुकम्मल हो गया। बे बा, बे बा के नीचे एक नुक्ता, बे बा के नीचे एक नुक्ता। अब हम खुद से लिखेंगे एक नुक्ते पर, बे बा, 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 बे बा। जी जनाब, तो बेबा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं?
जी एक, बे बा। लीजिए हमारा पेंसिल फेरने का काम भी मुकम्मल हुआ। अब हमने जो हमारे लिए यहाँ पर सरगर्मी दी गई है उसे मुकम्मल करना है। देखिए क्या दी गई है, हर्फ की शक्ल की आवाज और आखिर की आवाज को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। हर्फ की शुरू की आवाज और आखिर की आवाज है तो दोनों ही बा, लेकिन हमने शुरू और आखिर को बड़े ही ध्यान से करना है। जैसे बतख जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जी बतख, बतख की शुरू की आवाज बा है। तो ये रही बतख। तो हमारे पास शुरू की आवाज जो है वो छोटी अशकाल में मौजूद है। जी बा बतख। अगली तस्वीर जो हमारे पास मौजूद है वो है सेब। सेब के शुरू की आवाज बा तो नहीं बल्कि आखिर में इसकी बड़ी शक्ल बे बा का तारफ करवाया गया है। जी तो ये बड़ी शक्ल से हम मिला देंगे, सेब। आगे हमारे पास तस्वीर में मौजूद है बैंगन। बैंगन जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैंगन बा से बनता है, जो छोटी छोटी शक्ल को इस्तेमाल किया गया है। जी ये रहा ब बैंगन। जी तो हमारे पास अगली तस्वीर जो है वो है बंदर। बंदर, बंदर की शुरू की आवाज बा है, इसीलिए हम छोटी शक्ल को के साथ बंदर को मिलाएंगे। जी क्योंकि बंदर शुरू की आवाज है। इसी तरह हम सफ़ा नंबर 7 की जानब बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 7 पर हमारे लिए मौजूद है तलाश कीजिए बुझो तो जाने की सरगर्मी। जी तो हमें पहले उन्होंने कहा है कि छोटी शक्ल बा से शुरू होने वाले तमाम हरूफों पर या तमाम तस्वीरों पर आपने क्या करना है, सर्कल लगाना है। जी तो बा शुरू की आवाज है, तो हमारे पास सबसे पहले तस्वीर भी बा बंदर की मौजूद है। जी तो बंदर की शुरू की आवाज क्या है, ब ब। जी तो बंदर को सर्कल करेंगे। जी हमारे पास अगली जो तस्वीर मौजूद है वो है बर्फ। बर्फ बर्फ, तो बर्फ की शुरू की आवाज भी बा है, तो इसलिए हम बर्फ के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। जी अगली हमारे पास जो तस्वीर है वो है बैंगन। बैंगन बैंगन, जी बैंगन की शुरू की आवाज भी बा है, इसलिए हम बैंगन के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बैंगन मौजूद हैं, अगर तो आप सब पे दायरा लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए, वरना 2 पर ही काफी है। आगे हमारे पास जो तस्वीर में मौजूद है वो है बत्तख। बत्तख, जी बत्तख के इर्द गिर्द भी दायरा लगाना है क्योंकि बत्तख की शुरू की आवाज बा है। ये लीजिए आगे अगली जो तस्वीर है वो है बिल्ली। बिल्ली, तो बिल्ली की शुरू की आवाज भी बा है, इसलिए हम बिल्ली के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। अरे ये क्या, ऊपर तो बस है, तो प्यारे बच्चों बस की शुरू की आवाज भी बा है। बस, बस बा से शुरू होता है। जी अगर हम गौर से देखें तो ये एक बच्चा है, बच्चा, और बच्चा की शुरू की आवाज भी बा है, इसलिए हम बच्चे के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। जी और क्या आप जानते हैं बच्चे के पास जो पड़ा बल्ला है इसकी शुरू की आवाज भी बा है, इसलिए बल्ला के इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। ये लीजिए शुरू की आवाज का तारुफ तो मुकम्मल हुआ, अब हमने आखिर की आवाज से मिलते जुलते तमाम तरह की तस्वीरों के इर्द गिर्द दायरा लगाना है। जी सेब। सेब, सेब के आखिर में बड़ी शक्ल का तारुफ उन्होंने दिया गया है, यानी आखिर की आवाज सेब। सेब, सेब के आखिर में बा है, सेब, इसलिए अब हम सेब को भी सर्कल करेंगे क्योंकि अब हम बड़ी आवाज यानी बड़ी शक्ल और आवाज बा का तारुफ करवा रहे हैं। जी किताब। किताब, किताब के आखिर में भी बड़ी शक्ल बा का इस्तेमाल हुआ है,
इसलिए हम इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। जी, अरे एक चीज तो भूल ही गए, शुरू की आवाज में बा बकरी भी है। जी, बा बकरी, इसलिए बकरी के इर्द गिर्द भी हम दायरा लगाएंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारी छोटी शक्ल और बड़ी शक्ल बा की तस्वीरों के साथ मिलाते हुए बहुत ही मजा आया। मुझे यकीन है कि आप भी अपने वालिदैन के हमरा सफ़ा नंबर 4, सफ़ा नंबर 5 और सफ़ा नंबर 7 मिलकर करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अब अगली वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।